लेने के लिए। चलिए, नाम क्या हुआ बताएंगे आप पहले? मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। किस मतलब पद पर क्या क्या कर रहे हैं बताइए ना पूरा। राहुल कुमार सिंह है और लेट्स इंस्पायर बिहार का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है, एक संदेश है आईपीएस विकास बाबू जी का, जो जिससे अभी 60,000 लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग अभी प्रतिदिन युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस अभियान से। ये एक सामाजिक अभियान है और इस अभियान में अब तक जो है हम लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जो बिहार से बाहर रहे हैं बिहारी जो है, उनको भी आह्वानित कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 925 व्हाट्सएप ग्रुप के समूह के द्वारा 60,000 लोग इस समूह से जुड़ चुके हैं। मुख्य केंद्र में हम लोग है शिक्षा, समता और उद्यमिता, और आज जो शिक्षा का संबंध है वो पुस्तकों से है, इसलिए पुस्तक मेला में हम लोग की उपस्थिति बनी है। यहाँ जो पुस्तक प्रेमी है आ रहे हैं और युवा जो आ रहे हैं उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस अभियान से। लेट्स इंस्पायर बिहार के लिए और आपके हमारे स्टॉल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे थीम यहाँ अबर का है कि मोबाइल छोड़िए किताब पकड़िए, इसमें क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, मोबाइल को तो हम पूर्णतः छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मोबाइल में जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़ना होगा, त्यागना होगा, पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना होगा। मोबाइल छोड़िए, पुस्तक अपनाइएगा। जब संदेश है तो अच्छा संदेश है, लेकिन जब सोचना होगा क्यों कहा जा रही है। इसका मतलब है कि मोबाइल से कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव समाज बन रहा है। हम लोग को कंस्ट्रक्टिव समाज बनाना है और इसके लिए जो है निश्चित से मोबाइल से थोड़ा दूर रहना होगा और मोबाइल के पास अगर हम जाते भी हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को हमको मोबाइल पर लेना होगा। इसीलिए संदेश दिया गया है कि मोबाइल को छोड़िए और पुस्तकों को अपनाइए, पुस्तक से दोस्ती करिए, किताबों से दोस्ती करिए, तभी ज्ञान मिलेगा, तभी अपना बिहार गौरवशाली बनेगा। क्या विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ रहा है किताब के प्रति? देखिए, इस बार चूँकि कोरोना काल के बाद यह लगा है पुस्तक मेला, 36 सालों से लगातार लग रहा है और 2 साल कोरोना काल में यह पुस्तक मेला नहीं लगा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ युवा पीढ़ी आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि साहित्य के साथ साथ वो लोग धार्मिक पुस्तकों की तरफ भी जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जनरली कम उम्र में धर्म की तरफ नहीं आते हैं, लेकिन मेरे आसपास में गीता प्रेस लगा हुआ है, यहाँ बच्चे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वो धार्मिक पुस्तकों को भी देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज़ हो रहा है। अगर धर्म की तरफ जाएंगे तो संस्कार बढ़ेगा और इस तरीके से अगर युवा में संस्कारित होंगे तो अपने माता पिता का भी ख्याल करेंगे और देश का और राष्ट्र का भी ख्याल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए आगे मिलते हैं। नाम बताएंगे आप? मैं श्रीयम नारायण हूँ। जी, नहीं आप ही पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए, पूरा इंट्रोडक्शन। फिर से एक मिनट। जी जी। मैं श्रीयम नारायण हूँ। मैं महिला चैप्टर से जुड़ी हुई हूँ और सोशल मीडिया और यूथ कोऑर्डिनेटर भी हूँ लेट्स इंस्पायर बिहार से। और ये हमारा जो मुहिम है, जो हमारा बहुत ही सोचा और साझा अभियान है, वो 3 मुख्य बिंदुओं पे काम करता है: शिक्षा, समता और उद्यमिता। और ये हमारे इसके मार्गदर्शक श्री आईपीएस विकास वैभव सर हैं, जो हमें एक दिशा निर्देश, रास्ता दिखा रहे हैं। निरंतर हम सारे लोग जो कि बिहार में एक बदलाव चाहते हैं, एक बड़े पैमाने पे एक बदलाव चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं साझा कर रहे हैं, लोगों के साथ बांट रहे हैं ताकि लोग इंस्पायर हों। और जो भी काम किया जा रहा है वो बिहार पे एक बड़े लेवल पे हम करना चाहते हैं ताकि बदलाव जो है वो ग्राउंड लेवल से शुरू हो। निश्चित तौर पे हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के, और ना केवल बिहार में बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत सारे मतलब जगह पर स्टेट्स में, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया भी हमारे अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं। जैसे गुजरात चैप्टर है, बेंगलोर चैप्टर है, कलकत्ता चैप्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा इंटरनेशनल चैप्टर्स भी चल रहा है, ओमान में चल रहा है, यूएस चैप्टर है, कनाडा चैप्टर है। और वहाँ पे भी बिहारी अपने बिहारी होने का गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि बदलाव आ रही है, एक चेंज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसा बदलाव, थोड़ा बताएंगे? बदलाव के बारे में थोड़ा बताइए। बदलाव ऐसे हो रहा है कि पहले जो हमें एक ऐसा वातावरण था जो कि लोग काफ़ी यहाँ से चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, अक्सर रोजगार की कमी के महसूस को देखते हुए ज़्यादातर युवा जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, उन्हें एक दिशा नहीं मिलती है। बट हमारा जो एंटरप्रेन्योर चैप्टर है वो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स को जोड़ने का भी काम कर रहा है। और हमारे लगातार समिट्स हो रहे हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में हमारा वाइब्रेंट समिट हुआ था, स्टार्टअप इंडिया समिट हुआ था, स्टार्टअप बिहार समिट हुआ था।
तो इस तरह से हम लोग जोड़ने का भी काम कर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो बिहारी हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक सपना है कहीं ना कहीं, वो यहाँ ही रहकर कुछ करें बिहार के लिए। साथ ही साथ हम शिक्षा पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी के बच्चे होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, टैलेंट नहीं मिलता है, हमारा गार्गी पाठशाला चल रहा है जहाँ पर हम इन गरीब बच्चों को विस्तार में हर विषयों पे ज्ञान दे रहे हैं। साथ ही साथ उनको अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमारा नन्हे हुनरबाज करके एक प्रोग्राम हुआ था। नन्हे हुनरबाज एक प्रोग्राम हुआ था जो कि जहाँ पे हमारे बच्चे जो है रैम्प वॉक किए थे, तो उनको अलग अलग ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं कि ताकि जो कमियां रहती हैं, जैसे बहुत सारे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के बच्चे टैलेंटेड बहुत होते हैं, टैलेंट होने के बावजूद उन्हें एक मौका नहीं मिलता है, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें कंपटीशन हमने कराया था, चिल्ड्रंस डे कंपटीशन में बच्चे स्पोर्ट्स डे की तरह हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम चाहते हैं वो बहुत आगे जाएं, पढ़ाई में आगे जाएं, और किसी भी बच्चे का यही हम चाहते हैं कि भविष्य जो है वो लेट्स इंस्पायर बिहार का यही मिशन एंड विजन। लड़कियों के लिए क्या कर रही है? लड़कियों के लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। उनको कैसा जागरूकता अभियान चला रहे हैं? जैसे कि हम लोग सैनिटेशन एंड हाइजीन, मैं खुद सैनिटेशन एंड हाइजीन पे सेशंस लेती हूँ, और साथ ही साथ लड़कियों के लिए हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर आप कह लीजिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ताकि वो इतना सशक्त बन जाए, इतनी आत्मनिर्भर बन जाए कि उनको किसी की कमी ना हो, और ऐसा ना वो सोचे कि हम किसी से कम हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं या लड़कियां जो हैं वो पुरुषों या लड़कों से कहीं कम नहीं है, हर फील्ड में पहुंच गई हैं। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं बिहार से होने के साथ, मतलब कि वो स्पोर्ट्स में या फिर इवन स्पेस तक अपना नाम और मुकाम बना चुके हैं। तो यही लेट्स इंस्पायर बिहार और हमारे आईपीएस विकास वैभव, जिनके मार्गदर्शन के वजह से हम इतने आगे तक आए हैं, और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हमारे इस अभियान को समझें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया उन्हीं के लिए है। ये जो मिशन है या हमारा जो विजन है, वो एक नए बिहार की, एक नव बिहार की निर्माण के लिए है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग जो है, क्या बिहार तरक्की की ओर जा पाएगा उनके मिशन से? बिल्कुल जाएगा। अगर सकारात्मक रूप से आप अगर जुड़ने का कोशिश करेंगे और काम करेंगे, क्योंकि देखिए मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एचआर हूँ कंपनी में, बट मैं सैटरडे संडे पूरी निष्ठा के साथ मतलब बहुत मेहनत के साथ मैं अपना योगदान इसमें कर रही हूँ। इवन गार्गी पाठशाला में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, ताकि एक अंदर से ललक होनी चाहिए। आप बस ड्राइंग रूम में बैठ के या फिर लोगों के बीच बैठ के राजनीतिक या फिर सामाजिक बदलाव के बारे में नहीं सोच सकते। आए दिन सुना जाता है हमेशा कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, इस पर कुछ बताइए। देखिए, इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से हम निरंतर एक प्रयास कर रहे हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण हो जाइए, सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए। वो आपका करिकुलर बहुत जगह नहीं होता है, स्कूलों में या कॉलेजेसों में, तो हम उसकी भी जो है शिक्षा या फिर कोर्स जो है या सेशंस कराते हैं निःशुल्क तरीके से। और आपको ही सशक्त होना पड़ेगा, आप ही को एम्पावर होना पड़ेगा। बात जो भी है आपके मतलब कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, बट उनसे, उन परिस्थितियों से, क्योंकि देखिए मैं भी घर से जब निकलती हूँ या फिर
मैं समाज में उठना बैठना है, समाज के लिए काम कर रही हूँ, तो बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारे ऐसे वर्गों से मिलती हूँ, बट आपके अंदर वो एम्पावरमेंट होना चाहिए कि आप खुद के लिए एक लड़ सकें, एक अपने लिए एक निश्चित तौर पे डिसीजन ले सकें, क्योंकि अगर आप सशक्त नहीं होंगी तो फिर कोई भी आपको सशक्त नहीं कर सकता है। तो लड़कियों को तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर इस अभियान से जुड़िए, ये बहुत खूबसूरत अभियान है। और इनफैक्ट हम जैसे बहुत सारे लोग जो हैं इस अभियान में जुड़े हुए हैं, जो कि वर्किंग हैं, बावजूद अपना टाइम दे रहे हैं और सशक्त बन रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मुझ में भी जब से मैं जुड़ी हूँ तो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और मेरा जो लेवल है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का लेवल वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मैं लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हूँ और लोगों को प्रेरित कर रही हूँ कि वो आके इस अभियान में जुड़ें और साथ साथ वो भी 10 लोगों को प्रेरणा दें। तो ये समझने वाली बात है, ये चेन, ये प्रक्रिया जो है वो काफ़ी रफ्तार से बढ़ी है, क्योंकि हमारे अभी व्हाट्सएप से ही, आप यकीन माने व्हाट्सएप के ज़रिए से ही लगभग 50 या 55 के ज़्यादा हज़ार के ज़्यादा लोग जो है जुड़ चुके हैं और अलग अलग चैप्टर्स, जैसा कि मैंने बताया कि लेट्स इंस्पायर बिहार के अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं। तो उन शिक्षा का चैप्टर अलग है, एजुकेशन से अलग है, स्पोर्ट्स से अलग है, जो चिकित्सक का चैप्टर अलग है, लॉयर्स का चैप्टर अलग है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि लोग जो हैं वो खुद उनमें एक कहीं ना कहीं एनर्जी, एक ललक पैदा हो रही है, पूरे मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है इस विजन एंड मिशन से वो लोग, क्योंकि इतना बड़ा विजन है उसके लिए एक आपको खुद भी एक मिशन होना चाहिए अंदर कि नहीं मुझे करना है। अगर हम लोग चाहें तो सैटरडे संडे अपना आराम कर सकते हैं, बट क्यों सड़कों पे उतर के या फिर जो स्लम्स में जाके या डेंटल कैंप्स में लगवाती हूँ निःशुल्क तरीके से, या फिर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का कोर्स चल रहा है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हमारी जो कॉमनवेल्थ से अभी सुधा कुमारी जी, वो भी हमारे लेट्स इंस्पायर से जुड़ी हैं, वो निरंतर लोगों को प्रेरणा दे रही हैं कि आप आइए और इस अभियान का हिस्सा बनिए। हम आराम कर सकते थे, हम छुट्टी में अपना क्यों टाइम ज़ाया करें। और बहुत लोगों की मानसिकता यही कहती है, बट कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, और हम जैसे लोग से ही समाज बनता है और हम जैसे लोग से ही शुरुआत होगी, तो असली सशक्तिकरण आएगा और सही तौर पे बिहार जो है आगे बढ़ेगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ अंत में सारे दर्शकों को कि इस अभियान को आप ज़रूर समझें और इस विचारधारा को समझें कि ये अभियान जो है वो हर एक जन जन का है, हर एक बिहारी का है, और आपको बिहारी होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि बिहार जो है वो विकसित करेगा, वो डेवलप करेगा अगर आपके अंदर एक दृढ़ता होगी, एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो जो है चमकेगा और पहले की तरह जो हमारा रिच हिस्टोरिकल हिस्ट्री रहा है बिहार का, वो आपको फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। धन्यवाद। R9 भारत से बुक फेयर से तरुण कुमार।